नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। द डे इज 13th। आज है हमारा 13th डे दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग का 13th डे। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव ऑफ यूज्ड टू। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, हमने अपनी 12th वीडियो में यूज्ड टू के यूज सीखे थे। यूज्ड टू क्या होता है, इससे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, एंड हाउ डू वी कन्वर्ट यूज्ड टू इनटू नेगेटिव, राइट। आज हम इसी चीज को सीखेंगे कि कैसे हम इससे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप तैयार हैं इसके साथ। और दोस्तों एक बात ध्यान रखें, फिर वही बात, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें थोड़ी वीक रहेंगी। सो प्लीज गिव योर 120%, गिव योर 120%, ट्राई टू मेक सम मोर सेंटेंसेस, राइट। जो भी सेंटेंस मैं आपके लिए यहां बनाता हूं, आप उससे अधिक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। यदि कहीं आपको कोई डाउट है, सो यू कैन राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन चेक एंड देन आई कैन कम टू यू विद दैट। क्लियर? तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए यूज्ड टू का इंटरोगेटिव क्या बनता है। दोस्तों यूज्ड टू होता क्या है, एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं हल्का सा। तो हम जानेंगे यूज्ड टू का यूज हम करते हैं किसी पास्ट की कंडीशन को दिखाने के लिए। जी हाँ, जब हम पास्ट की कंडीशन दिखाते हैं, पास्ट की हैबिट दिखाते हैं, यहां पे कंडीशन से मतलब मेरा पास्ट की हैबिट से है, मैं पास्ट में क्या किया करता था, उसके लिए हम करते हैं यूज्ड टू। एक बात आप ध्यान रखें, इंग्लिश रटी नहीं जाती, तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। यूज मतलब होता है कोई चीज प्रयोग में लाना, और जब मैंने यूज किया तो इसका मतलब ये पास्ट बन गया। तो जो पास्ट में हम कोई चीज प्रयोग में लाते थे, जो हमारी हैबिट हुआ करती थी, इसलिए हम उधर यूज टू लेते हैं। हम क्यों नहीं लेते कोई और वर्ड? क्योंकि किसी और वर्ड का यूज हम प्रयोग के लिए नहीं करते, हम यूज के लिए करते हैं। इज इट क्लियर? इसीलिए यूज जो है एक सिंपल वर्ड है और बहुत यूज टू होता है। यूज टू इन द सेंस एक ऐसा वर्ड जो कि सभी की टंग में आसानी से आ जाता है, इसलिए हम यूज टू को आदत के लिए यूज करते हैं पास्ट के। मैं आशा करता हूं कि ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों हमने सीखा था, जैसे मैं आपसे सेंटेंस कहूं, वह काम किया करती थी, मां खाना बनाया करती थी, पिताजी ऑफिस जाया करते थे, हम स्कूल में ऊधम मचाया करते थे, बहन खेला करती थी। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? ये पास्ट की हैबिट को शो करते हैं, और ये सारे ही सेंटेंस दोस्तों यूज टू लेंगे, राइट। खैर, यूं तो इंग्लिश को कभी हिंदी में समझाया नहीं जा सकता। हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन सही इंग्लिश नहीं होती कभी भी। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है दोस्तों, तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को ट्रांसलेशन के साथ समझते हैं। केवल इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन कराता हूँ। पहले आप ट्रांसलेशन के हैबिट डालिए, ट्रांसलेशन की, आप उसके एडिक्टेड हो जाइए, आप स्लोली सीख जाएंगे कि हम कैसे सेंटेंसेस को यूज टू लाते हैं, राइट। हम कैसे उनको यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पिताजी ऑफिस जाया करते थे, अभी मैंने आपसे सेंटेंस बोला था पिताजी ऑफिस जाया करते थे, तो ये पिताजी की पास्ट की हैबिट है। और जब मैंने अपने पिता की पास्ट की हैबिट दिखाई, तो मैं इस सेंटेंस को कहूंगा फादर यूज्ड टू गो टू द ऑफिस। फादर यूज्ड टू गो टू द ऑफिस मीन्स पिताजी ऑफिस जाया करते थे। माँ खाना बनाया करती थी, तो मदर यूज्ड टू कुक फूड, राइट। मदर यूज्ड टू कुक फूड। तो ऐसे ही हमने कुछ सेंटेंस किए थे कल अपनी 12th क्लास में पॉजिटिव में। आज हम उन्हीं को कन्वर्ट करेंगे या उनसे मिलते जुलते हुए कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव समझने के लिए पहले हम ये समझ लें कि इंटरोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हैं। किसको? हेल्पिंग वर्ब को। यदि आपको किसी सेंटेंस का मीन क्या से निकालना है, क्या पिताजी ऑफिस जाया करते थे, क्या मां खाना बनाया करती थी, क्या धोबी कपड़े धोआ करता था, क्या पंडित पूजा किया करता था, तो ये वाली सेंटेंस जो क्या से बनते हैं, उनमें हम हमेशा सेंटेंस में यूज हुई हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते हैं। हमने अभी अपनी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th वगैरह वगैरह वीडियोस में देखा था गाइज कि कैसे हेल्पिंग वर्ब जब आगे लग जाती है तो वो क्या का काम करती है। तो इसी सेंटेंस में यूज टू वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सोचें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो आप सबको पता होगा, मैंने अपनी 12th वीडियो में बताया था, डिड का यूज करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब। जब हम डिड लगाते हैं तो डिड के साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डिड प्लस यूज टू। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने आपसे सेंटेंस में कहा कि हमें क्या लगाना है,
हमें लगाना है ऐसे वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब से क्या का काम करें। और यूज टू में क्या होता है दोस्तों, यूज टू में हम डिड को लगाते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब। जैसे सेंटेंस, यदि मैं आपसे सेंटेंस में कहूं आई यूज टू गो टू मार्केट, आई यूज टू गो टू मार्केट, तो यूज टू इसमें वर्ब की तरह काम कर रही है, लेकिन हम इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमें डिड प्लस यूज टू यूज करना पड़ेगा। जी हां, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, आप डिड प्लस यूज टू को यूज करते हैं, राइट। इंटरोगेटिव बनाते समय डिड प्लस यूज टू, और यूज टू के बाद हम लोगों ने सीखा था कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जी हाँ, एग्जैक्टली। टू जो होता है वो हमेशा क्या लेता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और ये टू क्या होता है, ये इन्फिनेटिव का काम करता है। जी हाँ, इन्फिनेटिव क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों डिड प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप एंड आई विश एंड आई बिलीव कि आपको क्लियर है ये। क्वेश्चन बनाते हैं, आई यूज टू गो टू मार्केट, आई यूज टू गो टू मार्केट, तो सेंटेंस क्या बना, डिड आई यूज टू गो टू मार्केट, डिड आई यूज टू गो टू मार्केट। आपने देखा कि हमने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया, पहले डिड लगा, फिर यूज टू लगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो सेंटेंस बन गया डिड आई यूज टू गो टू मार्केट। इज इट क्लियर? नंबर नेक्स्ट दोस्तों, सेकंड था शी यूज टू स्टडी इन फोस्टर एकेडमी, वो फोस्टर एकेडमी में पढ़ा करती थी, तो इसका इंटरोगेटिव क्या बनाया हमने, डिड शी यूज टू स्टडी इन फोस्टर एकेडमी, क्या वो फोस्टर एकेडमी में पढ़ा करती थी? जी बहुत सिंपल, आपको क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है। नंबर थर्ड था दोस्तों, दे यूज टू प्ले गिटार, तो हमने क्या बनाया, डिड दे यूज टू प्ले गिटार, क्या वो गिटार बजाया करते थे? तो दिस इज सिंपल वन। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है he used to walk every morning, अब he used to walk every morning का क्या होगा, did he used to walk every morning, क्या वो प्रत्येक मॉर्निंग क्या किया करता था, टहला करता था? दिस इज ऑल। सो आई होप कि ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो आपको समझ में आए होंगे, और ये था इंटरोगेटिव का रूल, डिड प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई विश कि यदि कहीं भी कोई दिक्कत है और कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बाद में जरूर पूछेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने यहां पे दोस्तों जो रूल लिखा है डिड प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेंटेंस बनाने का रूल नहीं है। ये मैंने क्यों लिखा, ये रूल मैंने इसलिए लिखा कि डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। हम लोगों ने अपनी कल की वीडियो में समझा था डिड क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यूज टू क्या है, ये मोडाल है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो डिड प्लस यूज टू, और फिर ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, यूज टू जो वर्ब, जो एक वर्ड होता है, ये एक मोडाल का काम करता है। किसका काम करता है, मोडाल्स का। और दोस्तों मोडाल्स जो होते हैं वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो मोडाल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। अब डिड जो होता है, डिड के संग जो मोडाल यूज होता है हैबिट दिखाने के लिए, वो यूज टू यूज होता है, सिंपल। लेकिन यदि आप चाहें कि सर इसको सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, तो सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा, हम सेंटेंस का रूल बनाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट, हमें बाद में सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर हम लगाएंगे मोडाल प्लस यूज टू प्लस वर्ब, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस बनाने का रूल है। लेकिन मैं जो आपको बताता हूं, मैं आपको दोस्तों सेंटेंस के रूल नहीं बताता, क्योंकि सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे। आपको आना चाहिए कि ट्रू वर्ब कौन सी यूज होती है, एक बिल्कुल सही वर्ब हम कौन से यूज करेंगे। सो ये था आपका आज का यूज टू। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सबको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन राइट on my comment box over here. Right everyone? So thank you for today. Enjoy your day, but take care of yourself. Stay happy, stay healthy, and stay hungry at your home. Thank you. Namaskar.